हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड idioms एंड दिस इज द 11th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, वंस बिटन ट्वाइस शाय। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बीइंग एक्सट्रीमली कॉशियस एज यू हैव बीन हर्ट ऑलरेडी। इसका मीनिंग है कि जब आप पहले से ही हर्ट हुए होते हो, यानी कि आपको कोई तकलीफ़ हुई होती है, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हो, बहुत ज़्यादा सावधानी रखते हो कोई काम करते हुए। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, नितिश हैज़ बीन एक्सट्रीमली केयरफुल विद मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आफ्टर ऑल वंस बिटन ट्वाइस शाय। इसका मीनिंग है कि नीतिश बहुत ज़्यादा केयरफुल रह रहा है अपने न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए, क्योंकि पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो और भी ज़्यादा सावधानी बरत रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 2, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट हैपन्स विदाउट वार्निंग। कोई ऐसी चीज़ जो कि वार्निंग के बिना हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी होती है। द न्यूज़ ऑफ माई फ्रेंड्स अरेस्ट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मीनिंग है कि मेरे फ्रेंड के अरेस्ट की न्यूज़ कुछ एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वार्निंग हमें नहीं मिली थी, और हम एकदम हैरान रह गए और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट से। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 3, पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग का मीनिंग होता है टू मेक फन ऑफ समवन, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो। ठीक है, पुल समवन्स लेग। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस, रोहित्स फ्रेंड्स केप्ट पुलिंग हिज लेग ऑल इवनिंग। इसका मीनिंग है कि रोहित के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते रहे पूरी शाम। ओके, रोहित के फ्रेंड्स पूरी शाम उसका मजाक उड़ाते रहे। अब हम देखते हैं नंबर 4, नो गेन नो पेन। नो पेन नो गेन। इसका मीनिंग होता है सफरिंग टू अचीव समथिंग। जब आप कुछ अचीव करने के लिए कोई तकलीफ सहते हो तो उसे हम कहते हैं नो पेन नो गेन। इसका सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज़ बेटर यू स्टार्ट लर्निंग नाउ, इट विल बी डिफ़िकल्ट बट नो पेन नो गेन। अच्छा होगा कि आप अभी लर्निंग स्टार्ट कर दो, ये मुश्किल होगा लेकिन नो पेन नो गेन, यानी कि कुछ अचीव करने के लिए हमें कुछ सहना ही पड़ता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आज की लास्ट ईडियम, सी आई टू आई, टू हैव द सेम ओपिनियन। इसका मीनिंग होता है टू हैव द सेम ओपिनियन, यानी कि आप किसी और पर्सन के जैसा ही ओपिनियन यानी कि विचार रखते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी आई टू आई विद योर टीममेट्स। इसका मीनिंग है कि अपने टीममेट्स के साथ आपका जो ओपिनियन है वो सेम होना चाहिए, यानी कि आपके टीममेट्स का जो ओपिनियन है, उनके जो विचार है, आपके विचार भी वैसे ही होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। ओके, आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।